ची गुवेरा। सोचिए एक ऐसे शख्स के बारे में जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक कहानी है। एक कहानी जो बरसों से जंग और जद्दोजहद के दरमियान गूंजती रही। एक आदमी जिसने सिर्फ लातीन अमेरिका को नहीं बल्कि दुनिया भर के जज्बात को जगा दिया। Patria o muerte. अर्नेस्टो ची गुवेरा। आज हम उस लंबे सफ़र के साथ चलेंगे जो एक डॉक्टर से एक इनकलाबी अफसर, एक रहनुमा और एक मिसाल बन गया। यह कहानी है एक ऐसी शख्सियत की जिसे कुछ लोग हीरो मानते हैं और कुछ उस पर तनकीद भी करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी कभी एक सी नहीं रही, जिसका नाम कभी क़यादत का निशान बना और कभी बहस का मरकज़। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को जहाँ से अर्नेस्टो गुवेरा ने अपनी पहली सांस ली थी। अर्जेंटीना के शहर रोसारियो में 14 जून 1928 को अर्नेस्टो गुवेरा एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल बच्चा नहीं था। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। बचपन में अस्थमा जैसे हेल्थ इश्यूज के बावजूद वो बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक था। मेडिटेशन से लेकर माउंटेनरिंग तक उसके शौक उसकी ज़िंदगी के रंग थे। उसने अर्जेंटीना की यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टडीज़ शुरू की, लेकिन डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करना शायद उसके लिए नाकाफ़ी था। उसका दर्द उन लोगों के लिए था जिनके पास सेहत या ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। 1951 से 1952 के दरमियान ची गुवेरा ने एक सफ़र शुरू किया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। एक मोटरसाइकिल ट्रिप पूरे साउथ अमेरिका में। इस सफ़र में वो उन लोगों से मिला जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। माइनर्स, फार्मर्स और ऐसे लोग जो मुश्किल ज़िंदगी के बावजूद जी रहे थे। जब वो बोलीविया, पेरू, चिली और वेनेजुएला गया, उसने देखा कि अमीरी और गुर्बत के दरमियान फ़र्क सिर्फ किताबों का लफ्ज़ नहीं, बल्कि एक सख्त हकीकत है जुल्म की शक्ल में। इस सफ़र ने उसके जहन में एक आग जगा दी, जो धीरे धीरे एक इनकलाबी सोच में तब्दील हो गई। यहीं उसने समझा कि इनकलाब सिर्फ सियासत नहीं होता, बल्कि इंसानियत की जंग होती है। 1955 में मैक्सिको सिटी में एक मुलाकात हुई जिसने तारीख का रुख बदल दिया। फिडेल कैस्ट्रो अपने इनकलाबी ख्वाबों के साथ और एक छोटा सा ग्रुप जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ना चाहता था। ची गुवेरा, जिसकी सोच अब मजबूत हो चुकी थी, इस सब को देखकर खुद को रोक न सका। दोनों मिले और एक ऐसी दोस्ती हुई जिसने क्यूबा का मंजर बदल दिया। ये दोस्ती सिर्फ पॉलिटिकल पार्टनरशिप नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जिसमें जुनून, आइडियोलॉजी और एक साथ चलने की हिम्मत शामिल थी। और फिर 1956 में ये लोग एक नई कहानी लिखने निकल पड़े। ची गुवेरा ने क्यूबन रेवोल्यूशन में एक अहम किरदार अदा किया। एक डॉक्टर से एक फाइटर बनने का सफ़र यहाँ पूरी तरह मुकम्मल हुआ। जंगलों में मुश्किल हालात के दरमियान ची गुवेरा ने अपनी आवाज़ बुलंद की, एक आवाज़ जो सिर्फ जंग की गूंज नहीं बल्कि आज़ादी की पुकार थी। 1956 में ग्रेना याट के ज़रिए उनका सफ़र क्यूबा में शुरू हुआ। वो जंगलों से शहरों तक हर जगह लड़ते रहे और लोगों को हिम्मत देते रहे। 1959 में जब बटिस्टा का निज़ाम गिरा, तो ची गुवेरा सिर्फ एक गुरिल्ला लीडर नहीं रहा, बल्कि एक नया क्यूबा का बनाने वाला शख्स बन गया। रिवॉल्यूशन के बाद ची गुवेरा ने इंडस्ट्रीज़ की नेशनलाइजेशन, ज़मीन की तकसीम और हेल्थ केयर बेहतरी में किरदार अदा किया। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। उसकी सख्त पॉलिसीज़ और मजबूत रवैये ने कई लोगों में सवालात भी पैदा किए। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी बढ़ती हुई अथॉरिटी और कभी-कभी सख्ती उसे उसके असल मकसद से दूर ले गई। ची गुवेरा का यकीन था कि इनकलाब तभी हकीकी होता है जब नया निज़ाम पुराने जज्बे को ज़िंदा रखे। लेकिन इस रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, और कभी-कभी ये उन लोगों के खिलाफ भी चला जाता है जो इस सोच से इख्तलाफ करते हैं। ये वो दौर था जहाँ ची गुवेरा की पहचान मुख्तलिफ नज़रों में मुख्तलिफ थी: हीरो, डिक्टेटर, मार्टर और आइडियल। ची गुवेरा ने क्यूबा के बाद अपनी जंग को कॉन्गो तक ले जाना चाहा, जहाँ उसने अफ्रीकन लिबरेशन फोर्सेस की मदद की कोशिश की। लेकिन कॉन्गो का तजुर्बा उसके लिए मुश्किल साबित हुआ। वहाँ उसने महसूस किया कि इनकलाब लाना कितना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जब लोकल हालात और ग्रुप्स मुख्तलिफ हों।
फिर बोलिविया का सफ़र आया, जहां उसने दोबारा गुरिल्ला वारफेयर शुरू की। वो अवाम के दरमियान चुप करके काम करता रहा, लेकिन आखिरकार 8 अक्टूबर 1967 को उसे सरकारी फौज ने गिरफ्तार कर लिया। ची गुवेरा की मौत ने उसके जज्बे को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसे और ज़िंदा कर दिया। 9 अक्टूबर 1967 को बोलिविया के छोटे से गांव ला हिग्यूरा में उसे फौज ने मार दिया। एक ऐसा वाक़या जो दुनिया भर में हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल बन गया। उसकी मौत के बाद भी उसका नाम और उसकी तस्वीर उन ख़यालों की निशानी बनी रही जो आज़ादी और इंसाफ के लिए उठते हैं। आज ची गुवेरा का नाम सिर्फ लातीन अमेरिका तक महदूद नहीं, वो दुनिया भर के उन लोगों के लिए एक निशानी है जो तब्दीली चाहते हैं। लेकिन इस लेगेसी का एक दूसरा पहलू भी है। उसकी कुछ पॉलिसीज़ और तरीक़ों पर तनकीद भी होती है, जहां ह्यूमन राइट्स और सियासी दबाव के इल्ज़ामात लगते हैं। ची गुवेरा ने दुनिया को सिखाया कि आज़ादी की कीमत क्या होती है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि हम समझें कि सिर्फ आइडियलिज़म नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने का तरीका भी अहम होता है। ची गुवेरा एक नाम, एक कहानी, एक जज्बा, जो हमें याद दिलाता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में फ़ैसले होते हैं और उनके असरात सिर्फ उस तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया तक फैलते हैं। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये हम सब के अंदर ज़िंदा रहती है। एक सवाल के साथ, हम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और अपने मकसद के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। शुक्रिया आपका इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए। अगली बार तक खुद का ख्याल रखिए, सोचिए और अपनी कहानियों को जानिए।